घर में दरिद्रता लाती हैं ये 7 आदतें। तो आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। कहते हैं घर में गलत दिशा या एक छोटी चीज भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। इससे न केवल धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो पहला है, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा हमेशा से रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। किसी को अगर पैसे देने हैं या लौटाने हैं तो यह काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो यह धन हानि का कारण बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी ना किसी ने जरूर डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से सूर्य कमजोर होता है, इस कारण आंखों में समस्या बनी रहती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी अपनी रसोई को गंदा ना छोड़ें। अगर आपके किचन में गंदगी या जूठे बर्तन रहेंगे तो मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वे नाराज हो सकती हैं। इसलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन की कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। दोस्तों, अगर आपके मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें, अगर आपके मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत के बाद भी आप अपने काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। दूसरा है हमारा, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरें तो उसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं दोस्तों, जो बहुत ही गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और साथ ही बिस्तर भी गंदा हो जाता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से बुरे सपने भी आते हैं। तो दोस्तों, घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं। लेकिन भूल कर भी सूर्यास्त के बाद में झाड़ू पोछा ना लगाएं। इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक है, लेकिन टूटा हुआ दर्पण नकारात्मकता और दुर्भाव को आकर्षित करता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटे हुए शीशे को हटा दें
कई लोगों की आदत होती है दोस्तों, नल को खुला छोड़ देते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो दोस्तों, पानी को खुला ना छोड़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा है, शास्त्रों के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। इनके रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में बेशक खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, उन्हें हम क्या करते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं, जिससे उन चीज़ों में जाले लग जाते हैं या वहाँ पर सफाई नहीं हो पाती है। और आपको मैंने पहले भी बताया है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। उस घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता पैर पसारने लगती है और कर्ज भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, जंग लगा हुआ लोहा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर कर देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने या खराब या जंग लगे ताले घर में बिल्कुल भी ना रखें। मान्यता है कि इससे घर के लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं। टूटे फूटे बर्तन, शीशा, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, फर्नीचर, दीपक आदि कोई भी सामान टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई भी प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान होने लगता है। अगर आपके घर में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है दोस्तों, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं, यानी मरे हुए पौधे हो सकते हैं। अगर आपके घर में भी मरे हुए पौधे हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें तुरंत हटा दें। अगर पौधे रखते हैं तो उन्हें हमेशा फ्रेश रखें, उनका ख्याल रखें। चौथा नंबर है हमारा, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद पड़ी घड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डालती है। ऐसे में उस घर में रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। और दोस्तों, ऐसे में नकारात्मकता पीछा नहीं छोड़ती, यानी नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है और घर में जो भी लोग रहते हैं ना, उन पे बहुत ही ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी घर में जो घड़ी बंद पड़ी है उसको या तो आपको सही करा लेना है या फिर उसे बिल्कुल ही हटा देना है, क्योंकि बंद घड़ी घर में अच्छी नहीं होती। पांचवा नंबर है हमारा, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज़ हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी खाली ना रखें। अन्न के पात्र में कुछ ना कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि अपने पर्स को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप एक सिक्का ही ज़रूर रखें, पर अपनी पर्स को खाली नहीं रखना है। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं और सुख शांति भी चली जाती है। नंबर 6 है हमारा दोस्तों, सभी महिलाओं को लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
अगर कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, लक्ष्मी माँ को भोग लगाने से पहले खाती हैं, तो लक्ष्मी माँ उनसे रुष्ट हो सकती हैं। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है, कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है दोस्तों। नंबर 7 है हमारा, वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश ऐसा करना पड़ता है, नमक लेना भी पड़ रहा है, तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज़ उन्हें देनी चाहिए। दोस्तों, मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी किसी से नमक लें तो फ्री में ना लें, उनको कुछ बदले में ज़रूर दे दें। तो दोस्तों, इन वास्तुशास्त्र के नियमों को अपनाकर सुखी जीवन आप बिता सकते हैं। और इसी तरीके की नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। धन्यवाद।